दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। अनुशासन संसार में है जीवन का मूल, अनुशासित रहना सदा नहीं चुभेगी सूल। मतलब बता दो, समझा दो क्या मतलब है? कैसे बोलो? अनुशासन संसार में है जीवन का मूल, अनुशासित रहना सदा नहीं चुभेगी सूल। नहीं चुभेगी सूल। अनुशासित रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अगर आप अनुशासित रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बताया था ना यहाँ पे, डिसिप्लिन में रहना है ना। हाँ, अनुशासित रहना है। और अनुशासित जो नहीं रहता तो उसको क्या होती है? पीड़ा होती है। नहीं होती है? पीड़ा किस तरह की हो सकती है? अभी आपको किस तरह की पीड़ा हो सकती है? हैं? अगर जीवन में अनुशासित नहीं रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। ठीक है, जो अनुशासन है वो क्या है? जीवन का मूल मंत्र है। जीवन का मूल मंत्र क्या है? अनुशासन में रहना। ठीक है, अनुशासन में रहना चाहिए सब जगह जीवन में। अभी जब विद्यार्थी जीवन है आपका, अभी तो सीखनी सारी चीजें नहीं, अनुशासन में रहना अभी सीखना है। और जब आप अभी सीख लेंगे अच्छे से, अनुशासन में रहना अभी सीख लेंगे, तो जीवन भर आपका क्या होगा? वो चलता रहेगा। फिर आप अनुशासनहीनता कभी नहीं करेंगे जीवन में आगे। फिर आपको कोई दुख कष्ट नहीं होगा, है ना। इसलिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का दुआ है, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, गूंजेगा नया तराना। देख सकते हो उधर क्या लिखा हुआ है? एक रहेंगे नेक रहेंगे, गूंजेगा नया तराना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जन जन का हो ये गाना। हम सुधरेंगे तो युग युग सुधरेगा। युग कैसे बनता है? हम लोग उससे बनेगा। अब अगर हम सुधर गए, हम अच्छे बन गए, पूरा संसार क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। और ये सबका क्या होना चाहिए? गाना होना चाहिए कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम सुधर गए तो पूरा संसार, पूरी दुनिया सुधर जाएगी, है ना। अक्षिता, बी इन डिसिप्लिन। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, सबका होना चाहिए गाना। ठीक है, हैं? आज देखो पुण्यतिथि है गिरीश चंद्र तिवारी जी। इनको क्या नाम, इनको किस नाम से जाना जाता था? गिरधा। इनको किस नाम से जाना जाता था? गिरधा के नाम से जाना जाता। 10 सितंबर 1945 को जन्म हुआ था। और आज के दिन 2010, आज के दिन 22 अगस्त है ना, आज के दिन ही उनका क्या हुआ था? परलोक गमन, स्वर्ग से जाके। इसलिए आज उनकी क्या है? पुण्यतिथि, सत्संग नमन। और क्या थे ये? उत्तराखंड के पट कथा लेखक, निदेशक, गीतकार, गायक, जन कवि और सामाजिक कार्यक्रम। बड़े सारे काम किए। ठीक है, बड़े सारे काम किए। और इनकी कविताएं, इनके गीत आप बहुत बड़ी गुनगुनाते भी हैं, गाते भी हैं ना। नहीं गाते हैं? प्रार्थना में भी गाते हैं, और तो कवि अंतराक्षरी वगैरह होती है वहाँ भी गाते हैं ना। इनकी कविताएं गीत आप गाते रहते हैं। ठीक है, आज उनकी क्या है बेटा? पुण्यतिथि, डेथ एनिवर्सरी। पुण्यतिथि मतलब डेथ एनिवर्सरी। कब जन्म हुआ था? 10 सितंबर 1945 को। और निधन कब हुआ? 22 अगस्त 2010 को। ध्यान रखना है। और इनको किस नाम से जाना जाता था? गिरीश चंद्र तिवारी जी को किस नाम से जाना जाता था? गिरधा के नाम से। ठीक है, ये कुमाऊं मंडल से नाम होता है। ठीक है, आज का डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट देखिए, देखिए उस तरफ देखना, बोर्ड की तरफ। सबको ये पढ़ना आना चाहिए। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सारांश रूप में आपसे किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, विद इन 1 मिनट यू विल हैव टू रिपीट द थिंग्स। ओके, रीड। तो आज का अपडेट क्या है? देखिए तो 1834, 1834। डेट कौन सी आज? 22 अगस्त 2025। और आज दिन कौन सा बेटा? डे इज
फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। आज का विचार क्या है देखो तो, टुडेज थॉट, जो अपने मन को वश में करता है वही सच्चा विजेता होता है। मन को वश में करने का क्या मतलब होता है बेटा? मन कर रहा है कि हार्दिक के साथ सड़क पे घूमने जाऊं, लेकिन विवेक ने अपने मन को बस में रखा और उसने कहा गुरुजी ने जो काम दिया था याद करने के लिए, मैं उसको याद कर लेता। अब अगर वो मन कंट्रोल हो गया, उस समय नहीं गया हार्दिक के साथ सड़क में घूमने ऐसे ही, हाँ तो कंट्रोल हो गया मन, ठीक है ना? उस तरह से आपने धीरे धीरे छोटे छोटे काम करके मन को वश में करना है। मन को क्या करना है? वश में। ऐसे नहीं कि मन को भटकते जाना, जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। नो, we are given some duty. I have to accomplish that duty first, then I have to go somewhere else. आपको टाइम दिया जाता है ना प्रत्येक चीज के लिए, क्या दिया जाता है? खेलने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा तो नहीं खेलते आप, ठीक है? आउट ऑफ दैट यू हैव टू बी इन योर स्टडीज और इन योर रेस्ट, ठीक है? रेस्ट भी करना है आपने, ठीक है? और साथ में स्टडी भी करनी है। मेरी तरफ ध्यान नहीं, मैं पूछूंगा किसी, तुम 3 4 5 वालों में से किसी को पूछ सकता हूँ कि मैंने अभी क्या बताया। चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, क्या क्या बताया गया था, इसलिए एक ही बात सुनो ध्यान से। तो मैं ये कह रहा था कि मन को वश में करना चाहिए, ठीक है? मन को ऐसे ही भटकते नहीं देना चाहिए, ठीक है? भटकता है मन, वो इजी गोइंग, अपना ब्रेन क्या है, वर्क ओपन है, तुम लोग जिंदगी में अच्छे बन जाओ, ठीक है? एक बार अच्छे से उसको समझा बुझा के कन्विंस कर दो, नहीं चलिए पढ़ाई करनी भाई, तब जाना है। तो वही सच्चा विजेता होता है, मतलब जीवन में अच्छा अच्छा काम करने के लिए वही बच्चा, वही इंसान कामयाब होगा जो मन को बस में करता है। बात समझ आ गई? मन को बस में करने की बात समझ आ गई? बहुत अच्छा थॉट था, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद आज का वर्ड क्या है? बैनियन ट्री। और जब आप नेम्स ऑफ ट्रीज लिखते हैं तो वहां पे लिखता है ना बैनियन, तो पेन्युअल बैनियन नहीं है, बैनियन ट्री। बैनियन मतलब बरगद, बरगद का पेड़, और उसको क्या कहते हैं? वट वृक्ष। क्या बोलते हैं उसको? वट वृक्ष। बरगद को क्या बोलते हैं? वट वृक्ष, संस्कृत में बोलते हैं। पुण्यतिथि है सरदार कुलवीर सिंह, स्वतंत्रता सेनानी थे। आज के दिन पे उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज के दिन में उनकी वो देहावसान हुआ था, मतलब मृत्यु हुई थी, है ना? इसलिए उनको भी सत्संग नंबर गिरजा तो नहीं यहाँ पे, है ना? गिरीशचंद्र तिवारी जी। और आज का जीके क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बेटा? बरगद, वट वृक्ष। आज का जीके है, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, ठीक है? और हमारे राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष, राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस, ठीक है? और आज के प्रेरणा कौन है? तनु। और सूरज कौन है? सागर। That's all from this board. GPS Delhi, ब्लॉक जकोली, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, ठीक है? अब आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे जो चीजें मैंने अभी बताया आपको, थोड़ा सा 1 मिनट में समाप्त करेंगे, उसके बाद